आदरणीय साधक गण एवं मेरे प्रिय दर्शक गण, आज 17वां दिन में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आप सबों को सहृदय स्वागत करता हूं। हर दिन की भांति आज भी हम वार्मिंग अप से शुरू करेंगे और आज चूंकि हमारा छुट्टी का दिन है तो भाग्यवश या दुर्भाग्यवश जो भी कह लीजिए, आज क्लास धुआंधार होने वाला है। तो आज हमारे साथ बने रहिए बड़े ही धैर्य के साथ। क्या सर बीच बीच में कहीं निकल जाते हैं इतना मस्ती भरा क्लास हम स्लोली बिल्कुल शुरू करेंगे और यहाँ ध्यान रखेंगे अपने शरीर की सजगता एक एक करके। बिल्कुल देखिए, अभी जैसे हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा फिलॉसफी आपको बता दूं। स्टार्ट करते हैं ना तो बिल्कुल हल्का सा उठाते हैं नीचे से, ये देखिए बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट देते हैं। ऐसा नहीं धमा एकदम धुआंधार एक साथ नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे वाइब फील कीजिए कि अब मैं चल रहा हूँ। घुटना तक आया, कमर तक आया, ऐसे आया, कंधा तक आया। अभी सिर्फ अलर्ट हुआ हूँ साइकोलॉजिकली, सीधा फिजिकल मत पहुँचिए क्योंकि साइकोलॉजी ड्राइव करता है बॉडी को, है ना। हल्का सा ऐसे 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 करके फिर यहाँ हिलाइए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, ऊंचाई दीजिए हल्का, क्योंकि अभी एक तो ठंडा का मौसम है। जब गर्मी पूरा रहेगा ना हम सीधा अभ्यास में आ जाएंगे। अभी इतना ठंडक है और वार्मिंग अप अगर नहीं हो तो निश्चित है कि आप कल नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ इंजरी हो जाएगा, इधर कट जाएगा, इधर कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो इंटरेस्टेड हैं ऑलमोस्ट हर दिन आ रहे हैं और कभी एब्सेंट इस वजह से नहीं करते हैं कि मुझे कुछ स्ट्रेन आ गया इसलिए मैं नहीं आ पाया। व्यक्तिगत कारण तो खैर सबके जीवन में आता ही है, आना चाहिए ही। तो वार्मिंग अप जो है ना, मुझे खुद महसूस होता कि ये हमारा समय को क्षति कर रहा है, हम और ज़्यादा समझा सकते थे। लेकिन इसके बिना अगर कोई प्रिपरेशन ना करें और समझे कि हम खाना बना लें तो कैसे बनेगा। सीधा गैस पर तो कुछ भी नहीं चढ़ सकता ना, उसको प्रिपेयर करना। तो ये हमारे लिए प्रिपरेशन है। 15 से 20 मिनट हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं अपने बॉडी को रेडी होने के लिए। यहाँ देखिए अभी थोड़ा निचला पार्ट हो गया, अब हम उंगली पर लाएंगे धीरे धीरे। अभी देखिए ऐसे 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 हल्का सा करेंगे बिल्कुल अंगुलियों को, फिर धीरे धीरे अब देखिए वाइड कर रहे हैं। वाइड करने का मतलब क्या हुआ कि शोल्डर मसल शोल्डर पर आ गया। अब देखिए हम केहूनी पर भी दे दिए क्योंकि केहूनी वजन लेगा ना इसका नीचे वाला का, यहाँ दिए। अब यहाँ हम हाइट दे दिए तो अभी क्या हुआ, हमारा शोल्डर मसल भी, एल्बो भी, बाइसेप, ट्राइसेप सब लोड में आ गया। जितना ज़्यादा आप मूवमेंट करेंगे उतने मसल्स ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होंगे। अब देखिए हम धीरे धीरे ऊपर ले जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हमारा जो ट्रंक पार्ट है इसमें भी खिंचाव आ रहा है ना। अब ऊपर ले गए तो क्या हुआ, उंगलियों में ब्लड अब कम पहुंच रहा और मूवमेंट भी करा रहे हैं, यानी कि उन्हें कम ब्लड में भी अभ्यास दिला रहे हैं। अब ब्लड क्या है, कम मीन्स क्या, हमारे शरीर में तो वही 5.5 लीटर ही है, यानी उसे मोबिलाइज कर रहे हैं। जब हाथ ऊपर कर लिए तो वहाँ ब्लड कम जाएगा, यानी कि हार्ट में ही खुद रहेगा, नीचे ज़्यादा नीचे जाएगा। तो इस तरह से इसका फिलॉसफी है, स्लोली स्लोली। तो जैसे जैसे हमारा योग सेशन बढ़ रहा है आगे की ओर, अभी प्रेजेंटली हम बेसिक पार कर गए हैं, इंटरमीडिएट के सेकेंड लेवल में है। तो यहाँ हमारी बातों में भी गूढ़ता, गहराई होगी, ज्ञान के संपुट ज़्यादा होंगे और अभ्यास जो कर रहे हैं इसमें भी थोड़ा सा गहनता, एडवांसमेंट होगा। आज हम सब योग करने आए हैं साथियों, लेकिन योग का परम मित्र कौन है जानते हैं? अब बताइए कोई भी। हाँ, योग का बोलते हैं लंगोटिया यार कौन है, उसके बिना योग इनकम्प्लीट होता है। कौन है? योग तो अपने आप में सब कुछ है, लेकिन उसे भी एक मित्र चाहिए। वो मित्र कौन है? और बोलिए। हाँ, कुछ भी हिट कीजिए, कुछ भी हिट कीजिए, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। योग का एक परम मित्र है, योग का एक परम मित्र है, उसको बोलते हैं आयुर्वेद। आयुर्वेद के बिना योग इनकम्प्लीट है। दोनों बोलते हैं ना लंगोटिया यार है, ठीक है। और जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वहाँ हमारे जो 4 स्तंभ होते हैं जीवन के, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस,
सोशल वेलनेस, इन सभी को एड्रेस करने के लिए आयुर्वेद के पास 5 स्तंभ है। तो आज का यह सेशन 17वां दिन का सेशन खास होने जा रहा, क्योंकि आज हम इन चारों तत्व जो हैं हमारे लाइफ के, इन पांचों से, आयुर्वेद के पांचों तत्व कैसे एड्रेस करते हैं, इन पर आप गहराई से सुनिए। और सिर्फ सुनिए नहीं, ये सुनने के लिए कोई कथा वाला सेशन तो है नहीं, यहाँ तो फिजिकल सेशन ये चल रहा, मेंटल डोज तो बोनस है। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से होगा? जब इस रूम से, इस हॉल से बाहर जाएंगे, योग स्थल से बाहर जाएंगे, उसे जीवन में जब आचरण में उतारेंगे। तो हमारा उद्देश्य, अथक प्रयास जो मैं कर रहा हूँ कि आपका जीवन सुदृढ़ हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, ना कि फ्लेक्सिबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, दुबला हो जाए, वजन घट जाए, फैट घट जाए, स्लिम हो जाए, आकर्षक चेहरा हो जाए। ये सब बाई प्रोडक्ट हैं, ये सब महीना 2 महीना में अपने आप आ जाएंगे। इसके लिए हमें प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। एवं मेरे प्रिय दर्शकगण, आज के इस विशेष सत्र में मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं मास्टरी टू इंटीग्रेशन योगा सेशन डे 17। यह केवल एक योग अभ्यास सत्र नहीं होने जा रहा, बल्कि यह उस यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है जहां हम सीखने, लर्निंग से आगे बढ़कर जीने, लिविंग की अवस्था में प्रवेश करते हैं। मास्टरी का अर्थ है कौशल की सिद्धि और इंटीग्रेशन का अर्थ है उस सिद्धि को अपने जीवन, व्यवहार, विचार और चेतना में पूरी तरह उतार देना। हम सब जानते हैं योग और आयुर्वेद दोनों ही यह स्पष्ट करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य, हेल्थ कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह सही आहार, संतुलित विहार, पर्याप्त विश्रांति, शुद्ध आचार और सकारात्मक विचार का स्वाभाविक परिणाम है। और आज के डे 17 में हम इन्हीं 5 स्तंभों को अनुभवात्मक, एक्सपेरिमेंटल स्तर पर समझने और एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आधुनिक विज्ञान आज जिस लाइफस्टाइल मेडिसिन की बात करता है, आयुर्वेद उसे हजारों वर्ष पूर्व प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ साइंस के रूप में स्थापित कर चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मानता है कि लगभग 70 to 80% नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCD जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, एंजाइटी, डिप्रेशन का मूल कारण हमारी गलत जीवन शैली है, न कि केवल जैविक दोष। और योग का उद्देश्य हमारे शरीर को केवल लचीला, फ्लेक्सिबल बनाना नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और माइंड बॉडी कम्युनिकेशन को संतुलित करना है। जब हम आसन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हैं ना, तो वास्तव में हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करते हैं, कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन को कम करते हैं, सीरोटोनिन, डोपामाइन और इंडोर्फिन जैसे वेलबीइंग न्यूरोकेमिकल्स को बढ़ाते होते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होता है कि यदि योग केवल मैट तक सीमित कर ले और जीवन शैली तक ना पहुंचे, तो वह टेक्निक मात्र रह जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बन पाता। और इंटीग्रेशन का यही अर्थ है, योग को जीवन पद्धति बनाना। और आज का यह सत्र विशेष रूप से फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग और सोशल वेलबींग, इन चारों आयामों को एक साथ संबोधित करता है। आप जानते हैं साथियों, फिजिकल वेलबींग, सही विहार और विश्रांति से हमारे मस्कुलोस्केलेटल बैलेंस, बेहतर डाइजेशन, मजबूत इम्यूनिटी और बेहतर स्लीप साइकिल विकसित होता है। मेंटल वेलबींग, योग अभ्यास हमारे मस्तिष्क में अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स को बढ़ाता है, जिससे हमारी क्लैरिटी, फोकस और डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। इमोशनल वेलबींग, जब हम श्वास
और ध्यान भावनाओं को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें संतुलित करते हैं। और यही कारण है कि योग इमोशनल इंटेलिजेंस EQ को स्वाभाविक रूप से विकसित करता है। और अंतिम में आता है सोशल वेलबींग। जब हम भीतर से संतुलित होते हैं ना, तो हमारे संबंधों में करुणा, सहानुभूति और सहयोग अपने आप प्रकट होते हैं। डे 17 इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां हम यह समझेंगे कि तनाव जो स्ट्रेस है ना, कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स का परिणाम है। और योग हमें परिस्थितियों बदलना नहीं, बल्कि परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव बदलना सिखाता है। और आज के अभ्यास में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि सिर्फ प्रदर्शन परफॉर्मेंस की तरह नहीं, बल्कि प्रक्रिया प्रोसेस की तरह अपनाएं। अपने शरीर की सुने, अपने श्वास को महसूस करें और अपने मन को साक्षी बनने दें। याद रखिए साथियों, योग कोई प्रयास नहीं, यह एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है। और इंटीग्रेशन उस अवस्था को जीवन में स्थायी बनाना है। आइए पूर्ण सजगता, वैज्ञानिक समझ और आध्यात्मिक भावना के साथ सत्र में प्रवेश करते हैं। हर दिन मैं कुछ न कुछ चर्चा करता हूं साथियों, और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि हमारे मन, भावनाओं, आचरण और सामाजिक जीवन को भी संतुलित करता है। और यह विषय है आयुर्वेद में वर्णित समग्र कल्याण, होलिस्टिक वेलबींग एज पर आयुर्वेद। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं है, यह जीवन जीने की वैज्ञानिक कला, साइंस ऑफ लिविंग है। और चरक संहिता स्पष्ट कहती है, स्वस्थस्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग का नाश, यही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोग का अभाव नहीं है, लैकनेस ऑफ सिकनेस, इलनेस नहीं है, बल्कि यह हमारी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संतुलन है। बैलेंस ऑफ बॉडी, सेंस, माइंड एंड सोल है। आधुनिक विज्ञान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य को परिभाषित करता है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल बीइंग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। आयुर्वेद इस परिभाषा को हजारों वर्ष पहले ही पूर्ण कर चुका था, जब उसने जीवन को 5 मूल स्तंभों पर आधारित किया था। पहला स्तंभ है आहार, डाइट एंड न्यूट्रिशन। आहार शरीर के लिए फ्यूल, ईंधन है साथियों। और आधुनिक पोषण विज्ञान, न्यूट्रिशनल साइंस बताता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स हैं, और गट माइक्रोबायोम जो आंतों के सूक्ष्म जीव हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शन को प्रभावित करते हैं। ये मैक्रो और माइक्रो और गट माइक्रो, यही सब है। और आयुर्वेद कहता है जैसा आहार वैसा विचार और वैसा व्यवहार। आहार को 3 गुणों में बांटा गया है, सात्विक यानी प्योर एंड बैलेंस्ड, राजसिक यानी स्टिमुलेटिंग, और तामसिक इनर्ट एंड डल। और इसके प्रभाव जानते हैं, फिजिकल वेलबींग पर सही अग्नि, डाइजेस्टिव फायर अग्नि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और मेंटल वेलबींग स्पष्टता, एकाग्रता लाता है। अगर आपका सही आहार है तो यह हमारे इमोशनल वेलबींग को अस्थिर भावनाएं देता है, और सोशल वेलबींग के तहत हमारे संयमित व्यवहार और सही शून्यता पैदा करता है, अगर आप सही आहार सही समय पर लेते हैं। दूसरा स्तंभ है विहार, यानी हमारी लाइफ स्टाइल एंड डेली एक्टिविटीज। लाइफ स्टाइल मेडिसिन बताती है फिजिकल एक्टिविटी, सर्काइडियन रिदम, स्क्रीन टाइम, एक्सपोजर टू नेचर, ये सब हमारे हार्मोनल बैलेंस, नींद और मानसिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करते हैं।
और विहार में शामिल है दिनचर्या यानी डेली रूटीन, ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन, और योग प्राणायाम। और इसके प्रभाव फिजिकल हमारे मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मेंटल पर स्ट्रेस रिडक्शन, कोर्टिसोल कंट्रोल होते हैं, इमोशन पर हमारे रेगुलेशन आ जाते हैं, और सोशल हमारे कार्य जीवन संतुलन, जो वर्क लाइफ बैलेंस आज समस्या है, यहाँ हम संतुलन स्थापित कर पाते हैं जब हमारा विहार सही होता है। तीसरा स्तंभ है विश्रांति यानी रेस्ट, स्लीप एंड रिकवरी। स्लीप साइंस के अनुसार डीप स्लीप यह हमारे सेलुलर रिपेयर करते हैं। रेम स्लीप इमोशनल प्रोसेसिंग को बढ़ावा देता है, और यही नींद की कमी से हमें एंजाइटी आता है, डिप्रेशन होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। और आयुर्वेद में निद्रा को कहा गया है निद्रा सम्यक योगेन सुखम पुष्टिम बलम ज्ञानम। इसके प्रभाव फिजिकल हमारे टिश्यू रिपेयर करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और मेंटली हमारे मेमोरी को कंसोलिडेट करता है, फोकस को बढ़ाता है, इमोशनल स्टेबिलिटी देता है, और समाज में हमारे बेहतर संबंध, कम चिड़चिड़ापन होते हैं। और चौथा स्तंभ है आचार यानी कंडक्ट, इथिक्स एंड बिहेवियर। बिहेवियरल साइंस बताती है इथिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, इक्यू, मोरल वैल्यूज हमारे संबंधों की गुणवत्ता तय करते हैं। और आचार रसायन आयुर्वेदिक दृष्टि से इसका सिद्धांत है सत्य, ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस, क्षमा, फॉरगिवनेस, करुणा, कंपैशन। और इसके प्रभाव अगर हम सही रूप से, सही मात्रा में आचार को रखते हैं तो यह हमारे स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज में भी कमी लाती है, इनर पीस देती है, मेंटली और इमोशनली हमें एम्पैथी, सहानुभूतिपूर्ण बनाता है, और सोशली ट्रस्टेड, रिस्पेक्टेड एंड हार्मोनी से भर देता है। पांचवा स्तंभ है विचार यानी थॉट्स एंड माइंडसेट। न्यूरोसाइंस कहती है थॉट्स से न्यूरल पाथवे, न्यूरोप्लास्टी डिपेंड्स ऑन रिपीटेड थिंकिंग पैटर्न, यानी आप जैसा सोचते हैं ऐसा बनते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि कहते हैं कि मन को कहा गया है चंचल यानी रेस्टलेस, शक्तिशाली, पावरफुल। रोग और स्वास्थ्य दोनों का कारण यही है। और गीता कहती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। और इसके प्रभाव साइकोसोमेटिक डिजीजेज कारण बनते हैं। ये जब हमारे विचार खराब हो जाते हैं ना, तो मेंटल क्लैरिटी और फोकस निर्भर करते हैं हमारे विचारों पर, और इमोशनल रेजिलियंस आ जाते हैं, यानी विषम परिस्थितियों में भी आप सही से कार्य करते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं, हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर पाते हैं अपने समाज पर। तो साथियों, यह मेंटल वेलबींग ये कोर पिलर है। मेंटल वेलबींग इन पांचों स्तंभों का सेंट्रल रेगुलेटर है, नियंत्रक केंद्र है। आहार जो न्यूरोट्रांसमीटर्स पर निर्भर करता है, विहार जो स्ट्रेस हार्मोन को कंट्रोल करता है, विश्रांति जो हमें इमोशनल प्रोसेसिंग कराता है, आचार जो सोशल सिक्योरिटी देता है, विचार जो कॉग्निटिव फ्रेमवर्क प्रदान करता है। साथियों, आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि स्वास्थ्य कोई संयोग नहीं बल्कि हमारी सचेत जीवन शैली का परिणाम है, आउटकम ऑफ कॉन्शियस लिविंग है। यदि हमारा आहार शुद्ध हो, विहार संतुलित हो, विश्रांति पूर्ण हो, आचार नैतिक हो, विचार सकारात्मक हो, तो हमारा शरीर, जरा कल्पना कीजिए साथियों, ये स्वयं स्वस्थ, मन शांत, भावनाएं स्थिर, और हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सशक्त बनता है। यही आयुर्वेद का संदेश है, यही विज्ञान की पुष्टि है, और यही अध्यात्म की साधना भी है। साथियों, आज के इस सत्र के
समापन पर मैं यही चाहता हूं कि आप केवल यह न सोचें कि आपने कौन कौन से आसन किए, कौन कौन से व्यायाम किए, कितना समय ध्यान में बैठे, कितना प्राणायाम किया, बल्कि यह अनुभव करें कि आपके भीतर क्या बदला। और मास्टरी टू इंटीग्रेशन डे 17 का सार यही है कि योग अभ्यास के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता। साथियों, आप अनुभव कर रहे होंगे, 3 महीना लगभग हम पूरा करने वाले हैं। यदि हम उस सचेत रूप से अपनाएं, आज आपने जो कुछ भी अनुभव किया वह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम, हार्मोनल बैलेंस, भावनात्मक स्मृति और चेतना हर स्तर पर घटित हुआ है। आधुनिक न्यूरोसाइंस यह स्वीकार करती है कि नियमित योग और ध्यान अभ्यास से हमारे ब्रेन की स्ट्रेस रिएक्टिविटी कम होती है, इमोशनल रेगुलेशन बेहतर होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से पुराने निगेटिव पैटर्न टूटते हैं। और आयुर्वेद इसे सरल शब्दों में कहता है, प्रज्ञापराध, एरर ऑफ इंटेलेक्ट से मुक्ति। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं ना, तो कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं और स्वास्थ्य एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। आज यदि आपको अभ्यास के दौरान कहीं अस्थिरता, कहीं असहजता, कहीं भावनात्मक हलचल या कहीं गहरी शांति महसूस हुई, तो उसे जज न करें, जजमेंटल न बने, क्योंकि योग में हर अनुभव एक संकेत, फीडबैक है, असफलता नहीं। और इंटीग्रेशन का अर्थ योग को केवल सुबह का अभ्यास न बनाइए, बल्कि खाने के तरीके, आहार, चलने बैठने के तरीके, ढंग, विहार, आराम और नींद, विश्रांति, व्यवहार और संबंध, आचार और सोच और दृष्टिकोण, विचार, इन सभी में उतार देना। इन 5 स्तंभ जब संतुलन आ जाते हैं ना साथियों हमारे जीवन में, तब हम केवल रोग मुक्त नहीं, बल्कि जीवन समृद्ध, थ्राइविंग बनता है। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आज के सत्र के बाद अपने शरीर के संकेतों को सम्मान ले, अपनी नींद और श्वास पर ध्यान दें। प्रतिक्रिया से पहले, रिएक्शन से पहले एक क्षण का विराम लें और स्वयं के प्रति करुणा रखें। यही योग का वास्तविक परीक्षा है, मैट के बाहर। याद रखिए, योग का अंतिम लक्ष्य परफेक्ट पोस्चर नहीं है, बल्कि पीसफुल प्रेजेंस है। और इंटीग्रेशन का अर्थ है उस प्रेजेंस को हर परिस्थिति में बनाए रखना। मैं आपको इस यात्रा में निरंतर आगे बढ़ने, अभ्यास को जीवन में उतारने और स्वयं के भीतर छिपी संतुलन की शक्ति को पहचानने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मास्टरी टू इंटीग्रेशन केवल एक सीरीज नहीं है, यह जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ कॉन्शियस लिविंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। पूरा स्पाइन को ट्विस्ट करेगा। पहले यहाँ नॉर्मल ब्रेथ, नॉर्मल, और यहाँ इनहेल करता हुआ, इनहेल इनहेल इनहेल, स्लोली इंजॉय करता हुआ, इनहेल 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 इनहेल, जितना जा सकता जाइए जाइए। दोनों हाथ स्ट्रेट हो, ठीक है, यूँ हो, और वापस एक्सेल करता हुआ। कोई जल्दीबाजी नहीं, आज धुआंधार होने वाला है। पता नहीं 3 घंटा होगा, 4 घंटा, जो भी करें परफेक्टली। स्ट्रेट कीजिए सर, पैरेलल टू द ग्राउंड, स्ट्रेट। हाँ, ये देखिए, ये मेंटेन रहेगा, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द ग्राउंड, ये 2 पैरामीटर है, मेंटेन करना है। अब बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, ये मेंटेन रहेगा, ठीक है, हाथ वाला। ये देखिए, जाने दीजिए, जाने दीजिए, जहाँ तक गया था जाने दीजिए। हाँ, रुकिए रुकिए, एक्सेल एक्सेल। फिर से देखिए, यहाँ जबड़ा में भी आ रहा, मैं बोल रहा हूँ तो मुझे जबड़ा में भी खिंचाव आ रहा, ये तो भूल ही जाइए, है ना। आप लोग बोल नहीं रहे इसलिए नहीं महसूस, मेरा इसमें भी आ रहा खिंचाव, ठीक है। नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स इनहेल एक्सेल नॉर्मल, कोई रेगुलेशन नहीं, वही नॉर्मल बोलूँगा। अब यहाँ इनहेल इनहेल
इनहेल इनहेल इनहेल इनहेल इनहेल इनहेल इनहेल इनहेल, एल्बो लॉक, नी लॉक, थोड़ा सा होल्ड कीजिए सांस को, हाँ, वापस, एक्सेल एक्सेल, गर्दन खींच रहा ना पूरा, हाँ, ओनली 2 बार, ठीक है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, ना कि फिजिकल। फिजिकल तो कॉमन है, वो छोड़ दीजिए। मैं अब उसके अंदर जा रहा हूँ, नर्वस सिस्टम, ठीक है, जो स्पाइनल कोड है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ अब। फिजिकल अब छोड़ दीजिए। ये इनहेल 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 इनहेल, स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द ग्राउंड मेंटेन रखिए। यहाँ थोड़ी देर बने रहिए और यहाँ इनहेल, जितना देर तक बने रह सकते हैं। नॉर्मल, रिलैक्स रिलैक्स, थोड़ा मोबिलिटी कर लीजिए। नहीं वो नहीं चाहिए, अभी तो मेन सेशन में घुसे भी नहीं अभी तो बात चल रहा। चलिए, अब यही काम हम यहाँ करके, ये रखिए हाथ और यहाँ ट्विस्ट लेंगे, ट्विस्ट लीजिए। ये दोनों मेंटेन रहेगा, क्या? ये पैरेलल टू द ग्राउंड और स्ट्रेट, ठीक है। ये नीचे ऊपर नहीं रहेगा, ये हमारा पोस्चर करेक्शन है, ठीक है। पैरेलल का मतलब हमारा शरीर इसी रूप में है, मैं कोई डिजाइन करने नहीं बोल रहा हूँ, पैरेलल ही है ऑलरेडी। अब यहाँ टर्न लीजिए, इनहेल 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 इनहेल, बने रहिए बने रहिए, एक्सेल। पार्ट वाइज भी कर सकते हैं, एक बार में नहीं हो रहा तो नो प्रॉब्लम। यहाँ फिर से इनहेल, इनहेल कहने का मतलब इनहेल पर फोकस कीजिए, है ना। जब मूल शरीर से बाहर की ओर जाएगा ना तो इनहेल, ताकि हमारा शरीर बड़ा हो सके, वॉल्यूम मिलेगा ना, ठीक है। वापस अब हम आपको दिखाते हैं, आप लोग मेरे साइड से मुड़ जाइएगा। सिर्फ मुड़ जाइएगा आप लोग। आज पिटारा से क्या निकलता है वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी वो मोड़ना है। पहले डेमो देख लीजिए, पहले डेमो बखूबी। आप तब तक सूक्ष्म व्यायाम करते रहिए। ये देखिए क्या पिटारा से निकलता है पता नहीं। ये घुटना को देखिएगा गौर से, ठीक है। घुटना को कहाँ हम सटा रहे हैं? कॉर्नर में, ठीक है। घुटना सट गया ना। अब यहाँ जो हम आए, ये आया, घुटना बिल्कुल जमीन में सट रहा, ये दीवार में सट रहा। अब हम उठेंगे ऐसा, और यहाँ इसको और अंदर, कहाँ तक? कंधे के सीध में, कंधे के सीध में, ठीक है। इसका उठाइए और बट को कहाँ तक ले जाना है? हाँ, ठीक है। ये देखिए, इसको और नजदीक कर लीजिए, ठीक है। और ये एक्सेल करता हुआ, ठीक है, जाएगा जाएगा। ये और ये इनहेल लगाइए, मैट लगाइए, बाजू बाजू ही लगा लीजिए, साइड वाइज गैप रखने की जरूरत नहीं है। आइए सारे, पहले घुटना सटा लीजिए इसमें, दीवार में, कॉर्नर में, नजदीक नजदीक भी रखिए। साइड वाइज हम इंगेज नहीं करेंगे, साइड वाइज इंगेज नहीं। जेना सर लगा लीजिए, सामने भी लगा लीजिए, नो प्रॉब्लम, उस सीध में कहीं भी लगा लीजिए। घुटना को सटाइए और पीछे जाइए। आप लोग खुद जाइए पहले, बाद में मैं करेक्शन दूंगा। पहले देख तो लूँ कि आप लोग खुद कितना कर रहे हैं। घुटना सटाइए, हाँ। तलवा को भी ऊपर ले जाइए, तलवा देखिए कैसे मेरा है, हाँ। और घुटना जाएगा, शर्मा सर और जाएगा। और ये आ जाइए ऐसे, देखिए केहुनी, केहुनी पर आइए ऐसे, टेंशन मत लीजिए, हाँ। और दोनों को सटाइए ना, केहुनी, हाँ। अब बट उठाइए और
और ये तलवा जो पंजा है ना, पंजा को बिल्कुल उल्टा भारे सटा दीजिए। हाँ, अब यहाँ से एक्सेल करता हुआ बॉडी उठाइए, बट उठाइए, 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 एक्सेल, और सर को नीचे कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों घुटना को सटा के रखिए, स्ट्रेंथ आएगा। दोनों घुटना सटा लीजिए। अरे हाँ, एक्सेल, 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 बने रहिए। और फिर इनहेल, 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 यहाँ नॉर्मल, ठीक है। देखिए आनंद आ रहा है। हाँ, ठीक है। एक्सेल, एक्सेल, वापस, इनहेल, फिर एक्सेल, 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 दोनों घुटना सटा के रखिएगा। एक्सेल, इनहेल, इनहेल, दोनों घुटना को आपस में सटा के। हाँ, तो स्ट्रेंथ आएगा। हाँ, तो ये मजबूती आता ना, दोनों को सटा के रखिए घुटना। एक्सेल, 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 इनहेल, इनहेल, मकरासन, और आगे बढ़ जाइए। मकरासन, मकरासन, मकरासन में जाइए आप लोग। प्रॉपर मकरासन पता है ना। थोड़ा सा ऐसे आगे की ओर बढ़ जाइए, ऐसे, फिर हेड का डायरेक्शन चेंज कीजिए। प्रॉपर मकरासन सर। मकरासन में पैर सीधा, जो शवासन होता है ना वही मकरासन होता है, उसी का भाई है। और आगे आइए, और आगे, और आगे, और आगे, और आगे। हेड को ऐसे रख लीजिए, साइड वाइज, साइड वाइज, साइड वाइज। हाँ, ये चेस्ट को सटाइए जमीन में, सटाइए, इसको भी सटाइए जमीन में, सटाइए, सटाइए। हाँ, एक्चुअल योगा में सॉक्स नहीं चाहिए। अगर आपको ज़रूरत ना महसूस हो ज़्यादा तो सॉक्स मत पहन के आइए, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए ना ज़रूरी होता है बॉडी एक्सपोज रहे नेचर को। हाँ, इधर साइड वाइज कीजिए सर। हाँ हाँ, ये प्रॉपर 16 इंच का, यहाँ भी 16 इंच रहेगा, ठीक है। सटाइए, सटाइए, प्रॉपर ग्राउंडिंग। ये क्या ना, हमारा पोस्चर करेक्शन देता है। सर का पोजीशन चेंज होता है ना? हाँ हाँ, सर चेंज करते रहिए, सर का ऐसे, ऐसे लाइए। हाँ, ये अब आया, अब आया। प्रॉपर रेस्ट है, ये पनिशमेंट का थोड़ी है, रेस्ट है। चेस्ट, छाती को जमीन में सटाइए। जो इथर एलिमेंट है ना, पंचभूत, उससे स्पर्श कीजिए। बोलिए आऊँगा 100 साल के बाद, अभी नहीं, 100 साल और टाइम दो मुझे, वो बोलिए उसको। और दूर, और इसको सटाइए, सटाइए इसको, हेड को और मोड़िए ना सर। हाँ, इसको रिलैक्स, हाथ निकाल लीजिए, आपका सीना चिपक गया। हाँ हाँ, हाथ चढ़ा के सर, हाथ चढ़ा के, हाथ चढ़ा के। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है सर आपका। हाँ, ये है मकरासन, समझ गए। मकरासन हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि सेशन के अंत में, जब भी हम लो एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि करना है ना बहुत ज़्यादा, तो कंटिन्यू लो में करते रहूँगा तो आप लोग ड्रेन हो जाएंगे। चलिए वापस घुटना को सटाइए दीवार में, पीछे घसकिए आप लोग। घुटना, घुटना को दीवार के स्कर्टिंग जो है 4 इंच का स्कर्टिंग है, वहाँ पर ले जाइए। घुटना को पहले ले जाइए, हाँ ले जाइए। घुटना पर ले जाइए। हाँ हाँ, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। जैसे अभी मकरासन में थे, मकरासन में आइए, सेम मकरासन, घुटना सटा रहेगा, मकरासन। हाँ, और सर ये छाती अभी भी उठ रहा आपका,
सर इधर साइड, किसी एक साइड, हाँ ये आया, ये आया। हाँ अब सर मकरासन में आइए ना। आप पहले से क्यों तैयार हो रहे हैं? मकरासन, हाँ ये मकरासन सर। और आगे और आगे और आगे हाथ लाइए। हाँ ये देखिए जिनका है ना राजगोपाल सर का ऐसे ये प्रॉपर मकरासन, ठीक है। अब अपने केहुनी को अंदर की ओर घसकाइए। मकरासन में आगे था ना, हाँ ये लॉक इस पर ऐसे रखिए, ओवरलैपिंग ऐसे रखिए सर, ऐसे रखिए, हाँ हाँ ऐसे रखिए। अब धीरे धीरे बट को उठाइए बट को, हाँ एक्सेल करके बट को दीवार में सटाइए। एक्सेल, हाँ पूरा प्रेशर दीजिए। एक्सेल, ये उठाइए, हाँ ये ऐसे ये मांगता है। सटाइए, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका, सही है। ऐसे ठेल के रहिए, हाँ बिल्कुल सही है सर, हाँ ठेल के बने रहिए। ये हमारा जो स्पाइन है ना, हाँ उठाइए सर, उठाइए इसको पहले उठाइए, ठेलिए, ये हाथ से ठेलिए ना, इसीलिए तो हाथ बनवाया ऐसे, हाँ ठेलिए, हाँ ठेलिए, हाँ आपको हिल में जब सटेगा ना बट तो महसूस होगा। सटाइए, घुटना दोनों को क्लोज कर लीजिए सर, स्ट्रेंथ आएगा। दोनों घुटना क्लोज कीजिए, घुटना क्लोज कीजिए, स्ट्रेंथ आएगा। हाँ एक्सेल, एक्सेल, हाँ ये अभी देखे ना सर, ये वाला चाहिए, ठीक है। उठाइए और ठेलिए, इधर से ठेलिए, ठेलिए, हाँ टूटेगा नहीं, आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ भी टूटने लायक नहीं है, कोई हैमरिंग थोड़ा ही हो रहा। वापस इनहेल मकरासन वाला में, मकरासन, रिलैक्स, शर्मा सर वापस, इनहेल वापस, हाँ ज़्यादा देर नहीं रहना ना, कोई भी चीज़ का सीमा है ना, मकरासन वाला पोज में कोई भी चीज़ का सीमा का उल्लंघन होगा तो खतरा हो जाएगा, खतरा नहीं होना ना। लास्ट एक और ब्रीदिंग के साथ, ठीक है। इनहेल उठाइए, बट इनहेल के साथ बट उठेगा, बट उठाइए, हाँ उठाइए, हाथ ही जोड़ के रखिए, स्ट्रेंथ आएगा। दोनों घुटना को भी जोड़ के रखिए, दोनों को साथ रखिए सर, ताकत मिलता है। एक लाठी टूट जाएगा, 10 लाठी टूट सकता है, ऐसे दोनों घुटना जब जुड़ता है ना तो डबल हो जाता है। घुटना को जोड़ के रखिए, स्ट्रेंथ आएगा। घुटना बिल्कुल सटा रखिए, उठाइए सर, एक्सेल, हाँ सही है आपका, एकदम परफेक्टली हो रहा, बिल्कुल, हाँ बस, हाँ थोड़ा सा आपको चाहिए। ये हाथ बांधिए ना, हाथ बांधिए, स्ट्रेंथ आएगा। दोनों को बांधिए, इसको पीछे ले जाइए, पीछे, हाँ बने रहिए। हाँ ये आपके घुटना जो नहीं मुड़ते थे ना पद्मासन में, अब मुड़ने लगेंगे। और ये जो हमारा स्पाइन, वापस आइए इनहेल करके, इनहेल, हाँ अभी क्या आपका ये जो स्पाइन है, ट्रंक, ये सीधा होगा और घुटना पर और कमर पर, ठीक है, पूरे बॉडी को ये देख रहा। रिलैक्स, शवासन में आइए, आप शवासन में जाइए, शवासन में जाइए, हाँ शवासन। अब घसक के बिल्कुल पैर ऊंचा कर लीजिए। अब बट को सटाइए दीवार में, शवासन जाइए, बट को सटाइए दीवार में, जाइए सर, पीछे जाते जाइए, नहीं तो मैं टांग पकड़ के कर दूंगा। जाते जाइए, घसक के जाइए। आपका बट दीवार को सटना चाहिए, और जाइए, बट, हाँ जाइए, जाते जाइए, बट सटाइए, और जाइए। 1 फीट बढ़ सर क्या हो गया, मस्त है सर पक्का योगी हैं।
हाँ, वापस, हाँ सटाइए, हाँ जाइए 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 पूरा सटाइए। हाँ, जो घुटना लॉकिंग था ना, नी लॉक का इशू था, वो देखिए अभी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभी घटना सबका स्ट्रेट हो जाएगा। और आगे जाते जाइए, जाते। बट को जमीन में सटाना है। हाँ जाइए जाइए जाइए, देखिए सर का हो गया ना, सटाइए। उठना नहीं है, घसक के जाइए। हाँ मैट पकड़ता हूँ, जाइए जाइए। सोए रहिए, पीठ को सटाए रखिए, पैर उठाइए, पैर उठाइए। हाँ अब डाउन कीजिए। हाँ और थोड़ा घसकिए, आप खुद घसक के, मैं तो 1 सेकंड में कर दूंगा। घसक के कीजिए, लोच बनेगा। घसकिए। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट को डाउन कीजिए, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। हाँ अधिकतम आदमी का हो गया। और थोड़ा सटाइए। ये जो घुटना लॉकिंग का इशू था ना, ये अभी देखिए कैसे खत्म होता है। सीधा, और थोड़ा घसकते रहिए, हल्का घसकते रहिए। बस आप घसक चुके हैं, अब आपको घसकना है, पता लगा दीवार टूट जाएगा। हाँ सीधा हो गया, हो गया। आप दोनों का परफेक्ट हो गया। हाँ गोपाल सर आपका भी होगा, थोड़ा सा बढ़िए, थोड़ा प्रयास कीजिए। हाँ आपका मस्त है सर, बिल्कुल सट गया। हाथ नीचे, क्योंकि हाथ इधर करेंगे ना, टेंशन ऐसे मोड़ लीजिए ना, हल्का सा ऐसे, क्योंकि हाथ भी ऊपर कर सकते हैं। हाँ ये डेड बग बोलते हैं, डेड बग ये, ठीक है। हाँ डेड बग। और थोड़ा आगे जाइए, और थोड़ा आगे। हाँ डेड बग। हाँ हाथ ऐसे कीजिए, डेड बग। हाँ ये परपेंडिकुलर। हाँ ऐसे। हाँ सीना जितना ऊंचा चौड़ा है ना, सीना, शोल्डर विड्थ। हाँ ये, हाँ जाएगा। छोड़ूंगा आपका। और चलो, हाँ नहीं जा रहा। हाँ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, काफ़ी है। नॉर्मल, बट को नीचे रखिए, हाथ को ऐसे ले आइए, डेड बग। ये बस काफ़ी है, छोड़ दीजिए इनको। हाथ लाइए, डेड बग ऐसे। हाँ सर डेड बग में आइए, डेड बग। नॉर्मल सांस लीजिए, यहाँ नॉर्मल। ये देखिए हम दीवार आज करवाए हैं, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को क्या करना है, जो हमारा टारगेट है बिना दीवार के, ये ऐसे बिना दीवार। ये मैं डम्मी प्रैक्टिस दे रहा हूँ। जब ढलैया, जब रूफ मोल्डिंग होता है ना, तो देते ना सपोर्ट, आप लोग को आज सपोर्ट है। फिर बाद में क्या करना है, विदाउट एनी सपोर्ट। अभी सपोर्ट में बने रहिए। जाड़ा के दिन में 21 दिन और गर्मी के दिन में 14 दिन, ऐसा कहता है। मोल्डिंग रहता है बना हुआ उसका, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, पटरा देता है, सटरिंग। तो आप लोग अभी सटरिंग में हैं, ठीक है। सटरिंग में बने रहिए। ये देखिए ये क्या कर रहा है, आप लोग बने रहिए, मेरा भाषण सिर्फ मत सुनिए। ये क्या कर रहा, पैर से ब्लड को हटा रहा है, ठीक है। और अब ब्लड आ रहा है आपका अपर पार्ट में, ठीक है, यानी कि ब्रेन में ज़्यादा पहुंच रहा। जो लाभ हमारे शीर्षासन से होते हैं, ठीक है, शोल्डर पोज से आते हैं, विपरीत करनी से आते हैं, वो सब आ रहे हैं। जितने पैर के हिस्से वाले थे, देखिए ग्रेविटी प्रिंसिपल सिंपल है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये सारे ब्लड आपके नीचे आ रहे हैं, हेड में ज़्यादा आ रहे हैं। इससे क्या हो गया, हेड के जो बीमारी हैं, बाल झड़ना, पकना, फेस में झुर्री आना, ठीक है, ये सब खत्म होंगे, ज़्यादा ब्लड। और जब ब्रेन सही काम करेगा तो आपके फोकस भी ज़्यादा होंगे, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, और वहाँ जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये सब में भी ज़्यादा ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। वो वहाँ के पार्ट को मसाज कर रहा है, ठीक है, तो वो ज़्यादा ये होगा। हम इसको मोबिलाइजेशन बोलते हैं। पैर के खून को भी क्या कर दिए, मोबिलाइज कर दिए, वहाँ से वापस ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि शीर्षासन के लगभग लाभ आपको
मिलने वाला है, समझ रहे। हाथ भी ऊपर कर लिए तो जो हाथ में भी जा रहा था वो भी अब कहाँ जाएगा, ब्लड ब्रेन में, हेड वाला पार्ट में जाएगा। अभी देखिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग सबका चेहरा लाल हो गया है, पसीना नहीं हुआ है, लाल। आप लोग वीडियो देखिएगा, मैं कैप्चर कर देता हूं कैसे लाल चेहरा होता है। हैमस्टिंग वो पकड़ेगा, हमारे पैर में तो एयर पकड़ रहा है, हाँ पूरा ब्लड निकाल के। चेहरा देखिए लाल हो रहा है। लाल क्यों हो रहा, क्योंकि वहाँ खून ज़्यादा आ गया है, ठीक है। यही हमारे हेड से रिलेटेड जो भी है, बाल का पकना, झड़ना, जो भी सफ़ेद होना, जो भी बोल लीजिए, ये सबको, हाँ ये देखिए पूरा, हाँ हाथ सीधा रखिए सर, हाथ सीधा, हाँ हाँ। इसको बोलते हैं वाल डेड बग पोज, ठीक है। कायदे से ये ऐसे ही करना है, लेकिन आप लोग को ये दिया हूं सटरिंग, सटरिंग। चलिए वापस वापस सेम वापस ड्रैग कर करके वापस जाइए। आपका जो पीठ का जो स्किन है ना, यहाँ मसल, बैक मसल, लोअर बैक, ये मजबूत होगा। वैसे वापस जाइए, वापस जाइए, कुछ नहीं छिलेगा, कपड़ा है, मैट है, कुछ भी छिलेगा नहीं। वापस, हाँ पीठ के बल, हाँ पीठ के बल पीठ के बल। अब शवासन, अब एक पैर उठाइए, राइट लेग, राइट उठाइए और लेफ्ट हैंड उठाइए, दोनों को टच कराइए, लाइए हाथ इधर, टच कराइए, ये घुट्टा सीधा, हाँ टच कराइए, हाँ टोज को, ये देखिए इनका ध्रुव सर का टच हुआ है, हाँ ये सीधा कीजिए, सीधा, हाँ ये सीधा कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, अभी नहीं हो रहा, नो प्रॉब्लम, होगा, वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, हाँ सही है। लेग स्विच कीजिए, अभी ज़्यादा स्टिफनेस आ गया है, स्टिफ हो गया। दूसरा पैर कीजिए, दूसरा पैर, लेग स्विच कीजिए, हाँ ये हो गया ना, हाँ लेग लॉक कीजिए सर, होगा धीरे धीरे होगा, हाँ आया, हाँ दूसरा वाला कीजिए, दूसरा वाला लाइए, हाँ अब सीधा कीजिए, हाँ आएगा धीरे धीरे, हाँ कीजिए ऐसे। अभी जो बोलेंगे ना ये होगा पक्का। ये देखिए ऐसे सोए, ये देखिए सो गए। अब देता हूँ ब्रीथिंग के साथ, ठीक है। अभी क्या होगा, इनहेल कीजिए, इनहेल, ये सीधा, ठीक है, पाद उत्तानासन, ये, और यहाँ टच कीजिए, ये देखिए, ये घुट्टा सीधा पकड़ा हुआ है, नहीं क्रॉस, ये देखिए घुट्टा सीधा है, चेंज, इनहेल, ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज कीजिए, इनहेल, ये देखिए घुट्टा सीधा पकड़ा हुआ है, हाँ बने रहिए, एक्सेल, नॉर्मल सांस लीजिए एक चक्र के बाद, ठीक है, एक चक्र हुआ। अब फिर से इनहेल, ये देखिए पकड़िए, घुट्टा लॉक, हाँ कितने आदमी का घुट्टा लॉक हो रहा, ध्रुव सर का हो रहा, राजगोपाल सर का भी ऑलमोस्ट हो रहा, आपका भी हो रहा होगा, है ना, हाँ ये घुटना सीधा होना है। घुटना सीधा नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, वो हम करेक्टिव एक्शन कराएंगे, ठीक है। चलिए इनहेल, सारे लोग एक साथ इनहेल, हाँ लाइए, मोड़ना पड़ रहा, कोई बात नहीं, समझ गया कहाँ समस्या है। अभी दूंगा करेक्टिव, आप लोग के लिए होमवर्क देना पड़ेगा मुझे, जो कमजोर बच्चा होता है उसको देना पड़ता ना असाइनमेंट, हाँ
हाँ, छोड़ नहीं रहा वो, एक्टिवेट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन। एक्टिवेशन नहीं हुआ है। दूसरा कीजिए, दूसरा इनहेल, इनहेल करके आइए। हाँ, ये सीधा रखे रहिए, ये सीधा रखे रहिए। हाँ, इनहेल, हाँ ये देखिए, पकड़ तो लिए, ये फिर मोड़ लिया आपने, इसको नहीं मोड़ना ना, सीधा रखिए, सीधा। हाँ, ये सीधा रखिए, सीधा रखे रहिए, रखे रहिए, नहीं टूटेगा। हाँ, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। हाँ, ये देखिए, ये चेस्ट है ना, रिबकेज, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आना, वो कब आता है? जब कोर एक्टिवेट होता है। जिसका जिसका भी मामला फंस रहा, समझिए कोर एक्टिवेट नहीं हुआ, कोर एक्टिवेशन होना है। ठीक है। हाँ, शवासन, लेट जाइए। अब क्या करेंगे? स्लीपिंग क्रंचेज। दोनों हाथ ऐसे ले जाइए, ऐसे। जेना सर, ऐसे लाइए दोनों हाथ, और ये घुटने को टच करेगा, एल्बो जो है नी को टच करेगा, ये ऐसे ऐसे टच कराइए एक्सेल के साथ। हाँ, अल्टरनेट। हाँ हाँ हाँ, ये सही है, मस्त हो रहा, मस्त हो रहा। हाँ, कीजिए। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, झटका, छोटा बॉडी हो रहा ना, झटका दीजिए। जितना पावरफुल फोर्सफुल एक्सेल करेंगे इतना ज़्यादा होगा। हाँ, कीजिए एक्सेल। हाँ, कोशिश कीजिए एल्बो नी दोनों संपर्क में आ जाए। ठीक है। हाँ, शर्मा सर का मस्त है, मस्त है सर। हाँ, एक्सेल के साथ। हाँ हाँ हाँ, सही है, मस्त है, मस्त है। एक सर अल्टरनेट। हाँ, अल्टरनेट कीजिए, अल्टरनेट सर। एक को ना ऐसे, ये देखिए, ये 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 ये। हाँ, अल्टरनेट एक्सेल करके। हाँ हाँ, क्रंचेज। ठीक है, चलिए। 30 डिग्री, 30 पर दोनों पैर, 30 दोनों पैर। जेना सर 30 डिग्री उठाइए पैर दोनों, 30 रेडी सर, 30। हाँ, 30, हाथ नॉर्मल, हाथ बगल में, 30, घुटना सीधा, रेडी सर, घुटना सीधा। नहीं हो पाए, आप दीवार में सट जाइए, दीवार में सटा के 30 बने रहिए। जाइए, आप दीवार में सटे रहिए, जाइए, दीवार में सट के हो जाएगा ना। हाँ, दीवार में 60 पर बने रहिए, जाइए, परमानेंट आप हो जाइए। 60। हाँ, 60 लाइए, 60 नहीं, 60 डाउन डाउन डाउन। अब 90। हाँ, 90, घुटना सीधा, 90, सपोर्ट नहीं। हाँ हाँ हाँ, डाउन डाउन, इनहेल, 90, सीधा 90, घुटना सीधा। हाँ, हो तो गया, हो तो गया, हो गया ना, हो तो गया। हाँ, डाउन 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 सर, नायक सर, डाउन। 90। अब कमर में हाथ दीजिए, शोल्डर स्टैंड, कमर से उठाइए। हाँ, उठाइए। हाँ, ये नहीं, वो 90 होइए ना पहले, 90। हाँ, अब उठाइए, कमर को सपोर्ट दीजिए। शोल्डर स्टैंड, उठाइए, झटका दीजिए, लिफ्ट, लिफ्ट दीजिए, और जाएगा, विपरीत करनी। उठाइए, ये। हाँ, पकड़िए, बट को सपोर्ट दीजिए। हाँ, चलिए, समझ गया। डाउन डाउन डाउन, जाइए, जाइए दीवार के पास, दीवार के पास जाइए। सारे लोग, अभी बट को हम सटा रहे थे, अब बट को वहाँ सटा के बट को उठाएंगे, पकड़ के, पकड़ के। आप लोग पकड़ के उठाइएगा, मैं बिना पकड़े उठाता हूँ। ये देखिए 90, और ये यहाँ हम सपोर्ट देंगे, यहाँ, ये देखिए, ये आप लोग सपोर्ट लेके कीजिए। ये देखिए, ऐसे सपोर्ट दीजिए, सपोर्ट लीजिए दीवार का, जाइए,
मैं बिना सपोर्ट के दिखा रहा हूँ। जाइए पीछे, हाँ उठाइए, बने रहिए, पैडलिंग कीजिए, पैडलिंग, साइकिलिंग, डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज, स्लोली, वापस वापस, पैडलिंग में होगा होगा, धीरे धीरे होगा, फोकस मांगता ना। इनहेल 90, लिफ्ट कीजिए, ये वहाँ जाइए, आगे की ओर, नीचे नीचे, सीना पर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। पैडलिंग, अब गोल गोल घुमाइए, गोल गोल, दूसरे डायरेक्शन, रिलैक्स रिलैक्स, प्रॉपर शवासन, शवासन हो गए। हाँ सही है सर, आपका सही जा रहा है, आपका सही जा रहा, हाँ सही है। शवासन, शवासन में आ जाइए सर, आप भी शवासन में आइए, पीछे वापस, शवासन, सो जाइए पीठ के बल, और आगे आइए ना, पैर क्यों उठा रखे हैं। शवासन मतलब बिल्कुल नॉर्मल, मूल स्थिति जाना है आपको। आज सैटरडे को भी जाना होता, ठीक, जाइए जाइए, संतुलन करना है ना सब चीज का। चलिए अब वापस होइए, टेबल टॉप पे आइए, यहाँ तलवा को सटाइए, पैर में तलवा को सटाइए, उस स्कर्टिंग में, ठीक है। और ये बट को उठा दीजिए, बट को उठाइए और यहाँ बट को ले जाइए, सटाइए दीवार, ले जाइए जितना जाता है, हाँ फिर आगे जाइए, आगे वापस, पीछे, हाँ आगे। अभी आप थे टोज पर, अभी हिल पर आ जाइए, हिल, प्रॉपर हिल पर आइए, पूरा वहाँ ज़मीन में टिका दीजिए, स्कर्टिंग में टिका दीजिए। अब पीछे जाइए, हाँ 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 हाँ, ऐसे बने रहिए, देखिए बट टच होगा, बट टच कराइए, हाँ बट टच कराइए, फिर आगे, आगे, इंच वर्म, यहाँ तक आइए, सीधा प्लैंक, सीधा कीजिए शरीर, हाँ वापस, स्लोली, बट बिल्कुल सट जाना चाहिए, बट सटना चाहिए दीवार है, और यहाँ सट गया, वापस, प्लैंक, मकरासन, रिलैक्स, वापस जाइए, सटाइए सर इसको, टेबल टॉप में आइए, टेबल टॉप, हाँ हील को जमीन पर रखिएगा, ये वाला पोर्शन, ऐसे पर आइए, हाँ चलिए आइए, हाँ हील को ऐसे रखिए सर, इतना जगह रखिए, टेबल टॉप पे जब रहिए तो इतना जगह रखिए, पंजा, हाँ वापस जाइए, पीछे जाते जाइए, इसको पूरा सटा लीजिए ना जमीन में सटाइए, तब बट जाएगा पूरा, हाँ जमीन में गाड़िए इसको, हाँ जाइए, हाँ ये सट गया ना, हाँ ऐसे। अब घुटना लॉक, हाँ घुटना लॉक, सपोर्टेड है ना, अभी क्या दिक्कत है, घुटना लॉक कीजिए, हाँ अभी तो सपोर्ट है, पीछे से दीवार है, आगे से हाथ है, हाँ और इसको पीछे ले जाइए, हाँ अब घुटना सीधा कीजिए, सीधा, हाँ आएगा, थोड़ा प्रयास कीजिए पीछे होने का, हाँ वापस,
वापस, वापस, प्लैंक, प्लैंक में आइए, प्लैंक, प्लैंक, हाँ, वापस, प्लैंक में आइए आप लोग, जेना सर प्लैंक में आइए, हाँ, अब हाँ उठा के ले जाइए वापस, ये ले जाइए, इसको पूरा सटा लीजिएगा, सटा लीजिए, हाँ आइए पीछे, आते जाइए, बट टच होगा, आपको महसूस होगा, हाँ ये घुटना लॉक, लॉक रखिए, लॉक, दीवार में सटाइए, आपकी जान ले तो दूरी थोड़ा बना करे, थोड़ा रिलैक्स हाँ ठीक, थोड़ा सा मकरासन, रिलैक्स, 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 मकरासन। आज छुट्टी के दिन है ना, आज धुआंधार नाम होता है ना इसका, कल भी छुट्टी लेना है ना, तो कल का भी बदला आज करना पड़ेगा। चलिए अब आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, बैठ जाइए, ये बैठिए यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे उंगली डालिए, पैर की उंगली के पास उंगली डालिए, पीछे पूरा सट के रहिएगा, ठीक है, पूरा सट के रहिए, ये यहाँ उंगली डालिए, आगे उंगली, पंजे के पास उंगली डालिए, और एक्सेल करता हुए उठाइए, ये यहाँ घुटना लॉक, ये एक्सेल, इनहेल, ये इनहेल ऐसे रखिए, और ये एक्सेल, ये बट दीवार को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है, और ये वापस, ये सपोर्ट लीजिए, घुटना टच, घुटना लॉक, ये घुटना खोलने के लिए सिर्फ इतना मेहनत में करा रहा हूँ ताकि घुटना खुले, आपका तो खुल गया ऑलमोस्ट, राजगोपाल सर का भी खुल गया आपका भी, ये देखिए एक्सेल, एक्सेल क्या बना रही है, ये देखिए बैक थाई मसल हैमस्ट्रिंग में खिंचा आ रहा, खिंचा महसूस हो रहा, और ये इनहेल, इनहेल, ये एक्सेल, एक्सेल, इनहेल, ऐसा पीठ को पूरा सपोर्ट दीजिए, ठीक है, रिलैक्स, नॉर्मल मलासन, वाइड कीजिए इसको, वाइड पूरा, इसके चिपकाइए, चिपकाइए पूरा ऐसे, ये दोनों बीच में लाइए, केहनी को घुटना के पास लाइए, और यहाँ ऐसे पूरा चिपका दीजिए, पीठ को चिपकाइए, इसमें चिपकाइए ऐसे, हाँ फिर से रिलैक्स, आगे आके रिलैक्स, पूरा ऐसे वाइड कीजिए, इसको खोलिए सर, घुटना पूरा खोलिए, हाथ सीधा हो जाएगा जब घुटना खुलेगा, तो हाथ सीधा कीजिए शर्मा सर, घुटना खोलिए और खुलेगा, बहुत खुलेगा, बहुत, ये हाथ सीधा हो जाता है, हाथ सीधा कीजिए, डालिए सर, नहीं हो रहा, अंदर अंदर केहूनी में, हाँ डालिए ऐसे, और ये वापस ऐसे वापस आइए, यहाँ वाइड कीजिए, हाँ ये रिलैक्स, वापस वापस रिलैक्स, खड़ा हो जाइए, अब खड़ा होइए, थोड़ा मूव कीजिए, थोड़ा बॉडी मूव कीजिए, थोड़ा बॉडी मूव कीजिए, हाँ अब हमारे पास क्या हो रहा है, चेयर की कमी हो रही है, ठीक है, तो जब चेयर की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, हम दीवार को ही चेयर बना लेते हैं, ठीक है, तो हम दीवार को ही चेयर बना लेंगे, कहीं पार्टी में गए और बंदा ने पर्याप्त मात्रा में चेयर नहीं डाला है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, परवाह नहीं करेंगे ये साले मैट के साथ घसा करेंगे, ठीक है, देख लेते हैं मैट के साथ, देखिए साथी के यहाँ गए कोई इवेंट में, चेयर उपलब्ध नहीं था तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, ये मैट घसा करा, मेरा वाला तो ज़्यादा घसा करा, ये देखिए, हम परवाह करेंगे चेयर का, क्या करेंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, ठीक है, परवाह नहीं करेंगे, पीठ को सटाइए, पूरा पूरा पीठ को सटाइए, हाँ अभी देखिए आपके घुटने
जो अपर थाई है, लोअर थाई है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर, देखिए यहाँ सेंसेशन आ रहा है, यहाँ देखिए पूरा खिंच गया होगा, ऐसे छू के देखिए इसका, है ना, पूरा लोहा जैसा हो गया है, पूरा खिंचा हुआ आ रहा है इसमें, ये वाला पार्ट में आ रहा है ना। हाँ ऐसे बैठिए, हाँ फिर धीरे धीरे ऊपर जाके ऊपर। अब मैट पर आइए, हाथ यहाँ कीजिए, यहाँ देखिए 1 फुट का गैप रखिएगा पीछे, ये ध्यान दीजिए कि 1 फुट का गैप रहे, ठीक है। थोड़ा सा गैप ले लीजिए, यहाँ भी बीच में भी 1 फुट, हाथ दोनों यहाँ कीजिए और इनहेल करता हुआ, इनहेल, ये ऐसे मारिए, दीवार को गिराना नहीं, गिर जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगा कल के लिए। ऐसे दबाइए, हाँ वापस एक्सेल करता है, फिर इनहेल। ये एग्जैक्ट ऐसा हाथ आना चाहिए जैसा कि इधर ही मुड़े रहते तो, एकदम सामना सामनी आ रहा, वापस ये जाइए, टर्न कीजिए। ये जो कमर, जिसका कमरा रहता ना, पेट, ये सब देखिए कहाँ जाएगा, आपको आज ही पता चल जाएगा। घर में जब मैडम बोलेंगे कि इतना मेहनत से पेट बनाया, कहाँ चला गया, है ना, मैडम बोलेंगी इतना राशन बना बना के दिया, सब कहाँ चला गया। इनिशियल स्टेज में ऐसा होता है, मुझे भी सुनना पड़ा। शुरू में झुर्री दिखेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या ना, जब ये रीजनरेट करेगा सेल तब टाइटनेस आएगा। शुरू में डेड हो रहा है ना, जैसे पतझड़ आते हैं ना, पतझड़ के बाद फिर ऐसे आता हमारे स्किन में भी पतझड़ आएगा, आपको सुनने पड़ेंगे। यहाँ भी झुर्री जैसा लगेगा कुछ दिन, क्योंकि वहाँ का क्या है, पानी हट गया है, फैट हट गया। यहाँ ये नॉर्मल ब्रेथ, हाथ यहाँ कीजिए, इनहेल, बॉडी चौड़ा हो रहा, ठीक है। इनहेल, यहाँ जाके बने रहिए, पैर आपका ऐसे टिका रहेगा, ठीक है। और यहाँ एक्सेल करके वापस, फिर से इनहेल, और यहाँ। अब इसी को डायनामिक, यहाँ पर आ जाए ना सर, नेट पर हो रहा काम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब 8 टाइम्स डायनामिक, क्या करेंगे, डायनामिक मतलब समझ गया ना, फटाफट। हाँ, बीच में रुकना है, बीच में पाउज देना है। ये देखिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके चेस्ट खुल रहे हैं, ठीक है। ये ओब्लिक मसल रोटेट हो रहे हैं, ये देखिए चेस्ट खुल रहा, ये यहाँ थोड़ा सा रुकिए, आगे बीच में रुकिए, ऐसे हल्का, यहाँ ऐसे रुक के हल्का सा, ये कुप्रेशर बोलता है, ये भी आ रहा। रिलैक्स। अब हम बिल्कुल दीवार में सट जाएंगे, ठीक है। दीवार में सट जाइए, थोड़ा कपड़ा उपड़ा ठीक कर लीजिए, नहीं तो व्यूअर्स क्या बोलेगा कि कैसा कपड़ा रहता है लोगों का, ठीक है। 9 बज रहा, क्या बात कर रहे, 9 नहीं है, 7:50। हाँ अभी तो बहुत, अभी 11 बजे तक आराम से जा सकते हैं, हम 11 तक जा सकते हैं, आज हमारा छुट्टी। चलिए दीवार में सटाइए, पूरा बॉडी सटाइए, और सटाइए, और हाँ, और टो पर आइए, टो पर इनहेल कीजिए, इनहेल, और यहाँ क्लैस्प कीजिए, ऐसे यहाँ ताड़ासन हम कर रहे थे ना, पूरा बॉडी को सटाइए, पूरा बॉडी का सटाइए। हाँ, बैक सपोर्ट लेना है, पक्का लेना है, दीवार के आज तो पूरा सपोर्टेड है ना, पूरा वाइड अप जाइए, इनहेल, स्लोली, एक्सेल, वापस, फिर हिल पर आ जाइए। देख लिए, ये क्या है, हमारा वाल सपोर्टेड ताड़ासन, जो अदरवाइज ताड़ासन नहीं कर पा रहे। और इससे क्या होगा, आपको अनुभव होगा
एक्चुअल ताड़ासन क्या होगा, ऐसे 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 हो जाते हैं ना कायदे से। आज पूरा हम दे रहे हैं आपको शटरिंग के साथ, बाद में हम शटरिंग हटा लेंगे 21 दिन के बाद। ये आप लोग कीजिए, ऐसा कीजिए, पूरा पीछे जाइए, सपोर्ट लीजिए, पूरा सपोर्ट लीजिए, सपोर्ट फुल सपोर्ट लीजिए ताकि आप कंप्लीट टो पर आ सके। कीजिए ऐसे, पूरा हाइट दीजिए, हाइट और हाइट जाएगा सर आपका। टोज सटाइए, स्कटिंग और पीछे जाइए, पीछे और पीछे और पीछे, और हाइट दीजिए, हाइट दीजिए। ये हमारे स्पाइन के जो डिस्क है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इसको डीकम्प्रेस कर रहा, हमारा हाइट बढ़ा देगा। अब बढ़ाने से क्या, अब तो बढ़ाने से रहे नहीं हम ना, घटने की दर जो है वो घट जाएगी। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि हाइट बढ़ा देगा, हाइट नहीं बढ़ाएगा। जो हम लोग घट जाते हैं ना उम्र के हिसाब से, उसका दर धीमा कर देगा। ठीक है, ये सच्ची बात हुई। ये देखिए, ऐसे जाइए, हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, इनहेल 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 इनहेल, पूरा फुल फुल। स्टार्ट वॉकिंग, दीवार छोड़ दीजिए, वॉक कीजिए, वॉक वॉक फॉरवर्ड, वॉक फॉरवर्ड, वॉक बैकवर्ड। मैट पर वापस जाइए, फिर से पार्किंग मोड में, वापस वापस, हाँ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड होइए, पूरा देख खींच के रखिए, हाँ, वापस वापस, पार्किंग मोड में जाइए, हाँ, पार्किंग मोड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। दीवार में सपोर्ट ले लीजिए सर, सपोर्ट लीजिए। देखिए कुछ लग रहा खिंचा खिंचा जैसा, जैसे जैसे कोई देह मसाज कर देता है, उसके बाद जो रिलैक्सेशन महसूस होता है वो हो रहा। लग रहा कि किसी ने देह खूब स्पा में जाके, जो एयरपोर्ट वगैरह में होता है ना, डिग 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 डिग, 500 रुपया लेता, पूरा डिग 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 कर देता है ना, तो ऐसा महसूस हो रहा ना कि पूरा, हाँ, पैसा भी दो, उसे मार देगा है ना, 1500 अलग अलग रहता स्कीम, देखिए ना वेटिंग लॉन्ज में, तो ऐसा महसूस हो रहा ना एकदम। हाँ, चलिए अब फिर हमारे दोस्त के यहाँ कुर्सी नहीं है, बिना कुर्सी के बैठ जाइए, बैठिए बिना कुर्सी के। ये हमारे कमर दर्द के लिए, ठीक है, कमर दर्द आपको कभी भी नहीं होगा, साइटिका का जो इशू है। हाँ, और थोड़ा बैठिए, और थोड़ा बैठिए, थोड़ा बैठिए, हाँ बैठिए। अब क्या है, हम बैठ गए, अब हम लाट, अब देखिए, अब हम मित्र के साथ बैठ गए, अब हम चाय पियेंगे लाट साहब बन के। लाट साहब बन जाइए, ये देखिए, घुट घुट करके चाय पीजिए। और भैया कैसे हो, और बच्चे कैसे हैं, और क्या चल रहे हैं, पूरा ठीक है। ये देखिए, हाथ चलाइए ऐसे, हाथ चलाइए, लेग स्विच कीजिए, लेग स्विच, लेग स्विच, पूरा पीठ को कंप्लीट सपोर्ट दीजिएगा। स्पाइन करेक्शन है, ठीक है, स्पाइन पूरा टच कराइए। ये हाथ ऐसे से करते रहिए। हाँ, कोई नहीं सर, माइट के कारण। रिलैक्स 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 रिलैक्स। अब दोस्तों के यहाँ अगर कुर्सियाँ नहीं मिली तो कोई समस्या नहीं ना, हम लोग के लिए, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे ना। अब देखिए, दिखाता हूँ डेमो, खाली देखिए, ये देखिए, बैठ गए कुर्सी पर, अब ऐसे करेंगे, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, कोशिश कीजिए कि घुटना सीधा हो जाए। ये पीठ आपका जो स्पाइन जो ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना, स्टेप अपने आप ठीक हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, एक्सेल के साथ, और नीचे बैठिए, शर्मा सर, और नीचे होइए, रिलैक्स रिलैक्स, नॉर्मल नॉर्मल, दीवार में चिपक जाइए, नॉर्मल, दीवार में चिपक जाइए सर। दीवार को समझिए कि वो ढांचा दे रहा है, आप इधर हो जाइए, नहीं होगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप इधर हो जाइए, जगह तो है। हाँ, पूरे चिपकाइए, कंप्लीट बॉडी, ये चिपकाइए, चिपकाइए, चिपकाइए पूरा।
इसको अंदर कीजिए, पूरा चिपकाइए अंदर। हाँ, अब पेट के सीधे में हाथ ले जाइए, हाथ नहीं घुसना चाहिए, हाथ ले जाइए अपना। ये देखिए जा रहा ना, चिपकाइए इसको, नहीं जाना चाहिए। हाँ, अब बंद हुआ, अब बंद हुआ, ठीक है, चिपकाइए। गैप है ना, तो करेक्शन चाहिए। देखिए मैं खत्म करता हूँ। हाँ, आ गया ना। ये जब चेस्ट आउट होगा तब ये घुसेगा। अभी देखिए हो गया, अभी हाथ घुसाइए, जा रहा, बंद हो गया ना। ये ऐसे ले जाइए, ले जाइए, हाँ ले जाइए, चेस्ट अप कीजिए। हाँ, ये आ गया, आ गया। हाँ, आपका तो आ गया, ये आ गया। चेस्ट को अप कीजिए, ऐसे ऐसे करेंगे ना, ये सीधा हो जाएगा। हाँ, ये हाँ, आएगा, गैप आएगा, हल्का सा आएगा, धीरे धीरे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ ऐसा कीजिए। हाँ, हमसे नहीं हो रहा है। ये हो रहा ना, ये देखिए, फिर भी बहुत है ना, इतना तो बहुत है, मेरा तो उतना तो नहीं हो रहा। ये देखिए। हाँ, आपका तो बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा करेक्शन चाहिए। मैं चेस्ट खुला होने से भी देखिए। ये देखिए ना, मेरा जा रहा सर, देखिए था, कुछ भी जा रहा, आपका सही है। नहीं जा रहा ना। हाँ, देखिए ये करेक्शन क्या है, अभी देखिए मैं बताता हूँ कि इसका एक्चुअल फर्क कहाँ पड़ता है।